प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के रत्नोपट्टी नावघाट ब्रह्म स्थान परिसर में स्थापित रत्नेश्वरी भव्य शक्तिपीठ से निकाली गई चैत्र नवरात्रा पर कलश शोभा यात्रा सैकड़ों की संख्या में शामिल हुई कुमारी कन्याएं रविवार को दिन के 10 बजे रत्नोपट्टी नावघाट ब्रह्म स्थान के परिसर से मां रत्नेश्वरी शक्तिपीठ चैती नवरात्रा पर एक कलश शोभा यात्रा निकाला गया। यह कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर रत्नोपट्टी नावघाट शुभंकरपुर आदि कई जगहों पर घूमती हुई पुनः मंदिर परिसर को लौटी। तो वहीं इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। बता दें कि चैती नवरात्रा से पूर्व शुक्रवार को ही अष्टयाम रखा गया था, जो शनिवार को इसका समापन हुआ। तो वहीं इस मौके पर मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि मां रत्नेश्वरी देवी 9 रूपी पिंड के रूप में यहां स्थापित है और यह विगत 2 सालों से यहां पर पूजा पाठ किया जा रहा है। साल में खासकर चैत महीने के साथ ही आश्विन माह में भी यहां पूजा पाठ होती है और धूमधाम से समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें साथ देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ सच्चे मन और विश्वास के साथ मांगी गई मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। उन जगह माने ब्रह्म स्थान में माँ का आना, उसको माने समाज में सब वचन पर वचन की हम देंगे माई का स्थान, लेकिन जब वो अपने आप में जब गुस्सा हुई तो हम पे परेशानी करने लगे। हमको स्थान चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या स्थापना हुआ है? नव दुर्गा है, शक्तिपीठ पिंड के रूप में है। आप यहाँ कुछ भी मांग सकते हैं माँ से। अच्छा। जैसे किसी का तबीयत खराब होना, मन खराब होना, दिया पुता नहीं होना, जैसे कि कोई मन के मुराद माँ ही पूरी करती है, कोई और नहीं। तो ये पिंड के रूप में 9 रूपों में है यहाँ। हाँ, नव दुर्गा है। 9 रूपों में। ये कौन सी जगह कौन सा है ये? रत्नोपट्टी नावघाट। तो यहाँ साल में एक बार होता है या और भी? साल में एक बार होगा, चैत में। और यहाँ भी आश्विन में भी होता है? नहीं, यहाँ हमेशा खुला रहेगा माई का दरबार। जैसे कि पिंडी रूप में है मैया, जिसको जैसे माने जो मांगना हो सबके बात माँ पूरा करेगी। हम उसका भक्त बोल रहे बेटी। क्या नाम हुआ आपका? चंदा देवी। माँ रत्नेश्वरी देवी का शक्तिपीठ के रूप में पिछले साल स्थापित हुआ था और कई वर्षों से यह कह रही थी मुझे स्थान चाहिए। तो हमारे रत्नोपट्टी नावघाट के लोगों ने मैया को ब्रह्म स्थान में यह स्थान दे दिया और मैया यहाँ विराजमान हो गई है। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं सच्चे मन से श्रद्धा दिल से जो मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और आश्विन में भी यहाँ कलश स्थापना हुई थी, लेकिन इस बार थोड़ा भव्य रूप में चैत्री नवरात्रा से यह आरंभ हो गया है। और अभी कलश यात्रा तो आपने देखा ही होगा, रास्ते मिली होगी। और यहाँ के लोग भी तन मन धन से इनकी सेवा में जुटे हुए हैं। यहाँ 9 दिनों तक यानी 9 दिनों तक यहाँ पूजा होगी और तत्पश्चात यह शक्तिपीठ हमेशा के लिए यहाँ। ये साल में एक ही बार होता है या 2 बार होता है? साल में 2 बार होती है यहाँ, आश्विन में भी और चैत में भी होती है। चैत में भी होती है 9 दिन के लिए। 9 दिन के लिए। जैसे इस बार 8 पूजा और 9 हुआ है तो 9वीं तक इनकी पूजा होगी और 10वीं को फिर कलश भस जाएगा। लेकिन माँ यहाँ विराजमान रहेगी हमेशा के लिए। किस रूप में? पिंड के रूप में। पिंड के रूप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परशुराम राय। हिंदू नव वर्ष के आगमन पर दरभंगा में हिंदू संगठनों के लोगों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। भगवा झंडा के साथ सैकड़ों मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले सनातनी। हिंदू नव वर्ष के आगमन पर दरभंगा में हिंदू संगठन के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा रविवार को निकाली। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार सनातनी अपने अपने हाथों में भगवा झंडा थामकर जय श्री राम के गगनचुंबी नारे लगाते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा में भारत माता की आकर्षक झांकी भी बनाई गई थी।
मोटरसाइकिल शोभा यात्रा को लेकर दरभंगा की पुलिस पूरी रूप से अलर्ट रूप में दिखाई दी। कई थाने के पुलिस पदाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ इस शोभा यात्रा में चल रहे थे। शोभा यात्रा दरभंगा के कर्पूरी चौक से प्रारंभ हुआ और दरभंगा के लगभग सभी प्रमुख सड़कों से होकर गुजरा। इस मौके पर शहर के सड़कों पर दोनों तरफ जगह जगह भगवा झंडा के अलावा हिंदू नववर्ष के अभिनंदन के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। इस मोटरसाइकिल शोभा यात्रा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, महिला रक्षा वाहिनी सहित लगभग सभी हिंदू संगठन के लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए और नए वर्ष के रूप में इसे सभी सनातनियों को मनाने की अपील की गई। बता दें कि यह शोभा यात्रा रविवार को सुबह 9 बजे दरभंगा के कर्पूरी चौक से प्रारंभ हुई थी, जो कई घंटों तक सड़कों पर घूमती हुई नजर आई। बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है कि हम सनातनियों का यह नव वर्ष आज से प्रारंभ होता है। यह हमारे अस्मिता का, गौरव का आज का दिन होता है। आपको हिंदू नव वर्ष हम लोग सने सने धीरे धीरे इस मानसिकता की ओर हमारे सभी सनातनी समाज अग्रसर हो रहे हैं कि हम अपने घर पर भगवा ध्वज लगा करके, माथा पर चंदन टीका लगा करके हम इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और इसका हम अपना जो हमारा धर्म है उसका पालन करते हुए, सभी को शुभकामना देते हुए, मुख मीठा कराते हुए इस कार्यक्रम का स्वागत प्रत्येक वर्ष करें। और मैं धन्यवाद अपने दरभंगा जिला सभी भारतवासियों सनातनियों को भी देना चाहता हूं हिंदू नव वर्ष का, और जिला अध्यक्ष महोदय जी का और इस कार्यक्रम के संयोजक जो भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इस टीम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद के साथ अभिनंदन करता हूं कि बहुत ही उत्साहपूर्ण ढंग से बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम बना है, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप सभी बंधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अभय मिश्रा, प्रांत सह सेवा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, उत्तर बिहार। हम लोग आज जो है हिंदू नव वर्ष के अवसर पर प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी भगवा शोभा यात्रा निकालकर लोगों को संदेश देने का कार्य करते हैं और शुभकामना देने का कार्य करते हैं। शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि हम लोगों का जो यह चैत्र मास का प्रथम दिन और जो हम लोग का हिंदी तिथि के अनुसार जो सारे उत्सव मनाते हैं, इसे किसी विधर्मियों के द्वारा, धर्म विरोधियों के द्वारा इसे गलत तरीके से इसको परोसा गया था, जैसे अप्रैल फूल के नाम से। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपने सनातनियों का बहुत ऐसा अतीत है जिसको लोग डाइवर्ट किया धर्म विरोधी। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं आज हम लोग का कोई अप्रैल फूल नहीं है, हिंदू नव वर्ष है, इसे हम लोग मनाएं। सभी राम भक्त, सभी सनातनी अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाएं, अपने अपने बच्चे परिवार के साथ अच्छे पकवान खाएं, मंदिर जाएं और अच्छे वस्त्र पहने। यही शुभकामना कहने के लिए हम लोग मतलब जिज्ञासा करने के लिए यह यात्रा निकालते हैं और लोग धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं अपने आप में, और अब उम्मीद है कि सभी लोग इसकी पालन करना शुरू करेंगे। दरभंगा के लहरियासराय से सदर एसडीपीओ एवं एसडीओ के नेतृत्व में निकाला गया पूरे शहर में फ्लैग मार्च, दिए गए शांति के पैगाम। रविवार की शाम 5 बजे दरभंगा के लहरियासराय से सदर एसडीपीओ एवं एसडीओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च दरभंगा के लहरियासराय से निकलकर दारूभट्टी चौक, नाका नंबर 6, नाका 5, नगर थाना, दरभंगा टावर होते हुए विश्वविद्यालय थाने के रास्ते से गुजरी। इस फ्लैग मार्च में सदर एसडीपीओ एवं एसडीओ के साथ ही लहरियासराय थाना अध्यक्ष, नगर थाना अध्यक्ष, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष के साथ ही कई थाना के पुलिसकर्मी शामिल हुए। वहीं यह फ्लैग मार्च लोगों को शांति के पैगाम देते हुए नजर आए। तो वहीं मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि यह फ्लैग मार्च ईद को लेकर निकाला गया है और लोग शांतिपूर्ण रूप से ईद मनाएं और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद पदाधिकारी मीडिया को। पूरी व्यवस्था है, सैकड़ों की संख्या में फोर्स हैं, एसएसबी के बल हैं, बीएमपी के फोर्सेस हैं, और इस फ्लैग मार्च के द्वारा पुलिस डोमिनेशन और हमारा जो एरिया डोमिनेशन, एरिया कंट्रोल, पुलिस की सशक्त और मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराया जा रहा है। ठीक, थैंक यू। तो पूरे अनुमंडल वासियों एवं जिला वासियों को ईद की शुभकामनाएं। ईद जो है आपका प्यार, मोहब्बत और दुआओं का पर्व है। मैं पूरे अनुमंडल वासियों और जिला वासियों से अपील करूंगा कि ईद को शांतिपूर्वक मनाया जाए। उसी के कड़ी में आज हम और एसडीपीओ साहब जो है फ्लैग मार्च करेंगे सारे दरभंगा के अपने अनुमंडल क्षेत्र में, ताकि कल हम लोग ईद को शांतिपूर्वक मना सकें। थैंक यू।
दरभंगा के नगर थाना परिसर में नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में ईद, चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा के नगर थाना परिसर में नगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार की नेतृत्व में रविवार को दिन के 11:30 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक ईद, चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी को लेकर की गई थी। इस बैठक में नगर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए शांति समिति के कई सदस्यगण मौजूद थे। साथ ही रामनवमी में निकलने वाली झांकियों के संस्थान के सदस्य भी शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में मौजूद थाना अध्यक्ष को जानकारी प्रदान की। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने भी जिला प्रशासन के द्वारा आए निर्देश को भी मौजूद सदस्यों के समक्ष सुनाई और उनका अनुपालन करने के लिए कहा। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सारे निर्देश को बता दिया गया है और उसे सख्ती के रूप में लागू करने के लिए भी कहा गया है और साथ ही अफवाहों पर नहीं ध्यान दें, इसके लिए भी कहा गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद थाना अध्यक्ष एवं मौजूद शांति समिति के सदस्य मीडिया को। अभी जो पर्व है ईद और रामनवमी को लेकर जो नगर थाना के शांति समिति की बैठक की गई है और जो प्रशासनिक निर्देश है उससे सभी को अवगत कराया गया। क्या निर्देश है? आपसे सद्भाव के साथ करें, किसी प्रकार का कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। साथ ही डीजे पर प्रतिबंध है, इस संबंध में सबको अवगत कराया गया। लाइसेंस के लिए जो शर्त है उसका पालन करते हुए आपसी स्वास्थ्य के साथ। सर, रामनवमी का जो जुलूस है मुख्यतः आपके क्षेत्र से ज़्यादा दरभंगा टावर होके ही निकलेगा, तो क्या उसके लिए भी कोई टाइम का दिशा निर्देश, समय का भी कोई है? जो अभी अवगत हुआ है या पिछले साल का जो अनुभव है, संध्या 5 बजे से लगभग अलग अलग क्षेत्र से दरभंगा टावर आने लगते हैं और उसके बाद वहाँ पर कुछ देर अपने कर्तव्य दिखाते हुए आगे बढ़ने के लिए समय सीमा के अंदर करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस संबंध में बताया। और क्या प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। किसी प्रकार का भी कोई प्रकार का अफवाह अगर कोई फैलाते हैं तो प्रॉपर कार्रवाई किया जाएगा और या किसी प्रकार का भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है कड़े से कड़े। आगामी ईद, रामनवमी और चैती दुर्गा पर्व को मनाने के लिए शांति समिति की बैठक हुई है नगर थाना में। उसमें सब पर्व मिलजुल करके शांतिपूर्वक मनाने का विचार किया गया। कैसा दिशा निर्देश मिला है? दिशा निर्देश मिला है जो रामनवमी पर्व में सब कुछ जल्दी निकलिए, जल्दी आइए, शांतिपूर्वक रहिए, मिलजुल के आगे बढ़िए और जल्दी इसको समाप्त कीजिए। जैसा कि रामनवमी पर्व में जो है सो बिना बाजा का, बिना डीजे का, बाजा कौन मना किया? बाजा तो कोई मना नहीं। डीजे बजाने पर रोक लगी। डीजे बजाने पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट का रोक है, वही लोग भी दोहरा रहे हैं। तो मिला जुला के काम चलता है तो चलिए। आप जिला रामनवमी समिति के सचिव हैं, कुछ विशेष व्यवस्था रामनवमी समिति की ओर? रोशनी की भी क्या व्यवस्था है? रोशनी की व्यवस्था जहाँ लाइन तो उस दिन काट दिया जाता है, तो सब जगह रोशनी का व्यवस्था नगर निगम कर रहा है तो करेगा। और बाकी जितना खड़ा आता है तो अपना अपना रोशनी का अपना इंतजाम करके आता है। मेडिकल की और सुरक्षा की? मेडिकल में 4 जगह रहता है, मेडिकल कैंप रहेगा 4 जगह। मेडिकल किट भी जो है सिविल सर्जन कहीं न जो देंगे आता बात खड़ा कीजिए। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत जिला गंगा समिति दरभंगा के द्वारा दीपदान एवं गंगा आरती का किया गया आयोजन। 1500 से अधिक दीपों का हुआ प्रज्वलन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी तथा दरभंगा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति राजीव रोशन के निर्देशानुसार दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत बागमती नदी के हजारीनाथ मंदिर घाट पर जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा गंगा स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत स्वच्छता हेतु श्रमदान, दीपदान एवं गंगा आरती का आयोजन रविवार की शाम 6 बजे की गई। सर्वप्रथम उपस्थित एनसीसी कैडेट के द्वारा नगर निगम के स्वच्छता टीम के सहयोग से श्रमदान के माध्यम से घाट को स्वच्छ किया गया। नदियों के संरक्षण हेतु सकारात्मक ऊर्जा के संचार के रूप में दीपदान के माध्यम से 1500 से अधिक दीपों को प्रज्वलित कर नदी घाट रोशनी से जगमगा उठा। तत्पश्चात भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ जिसे पंडित सौरभ शास्त्री ने संचालित किया। वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा दी गई। दरभंगा के बेलादुल्ला कगवा गुमती के पास बुझी हुई आग फिर सुलगा। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियां, आग पर पाया काबू।
रविवार की सुबह 8:30 बजे दरभंगा के बेलादुल्ला कगवा गुमती के पास बुझी हुई आग फिर से सुलग उठी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन मौके पर ही अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची, जहां आग पर काबू पाया गया। यह भी बता दें कि शनिवार को कगवा गुमती के पास रेलवे के द्वारा रखे गए स्क्रैप में आग लग गई थी, जो लकड़ी थी। इसी में भयानक आग लग गई थी, जहां घंटों मशक्कत के बाद अग्निशमन के कर्मियों ने आग पर काबू पाया था। गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया। लेकिन गनीमत यह रही कि मौके पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया।